हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा यहाँ पे केपीट टेक्नोलॉजी, दूसरा आपका होगा बीपीसीएल और थर्ड आपका होगा टाटा पावर। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले केपीट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अब देखो, आज जो यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा का गेन देखने को मिल रहा है और ये चीज़ गौर करोगे तो लगातार जो कंटिन्यूस यहाँ पे तेज़ी है। यदि आप चार्ट देखोगे तो 5 दिन के चार्ट में लगभग 3% तक यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस आपका फ्लो है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, जिनका प्रॉफिट हो रहा है उनके लिए भी, और जो लोग सोच रहे हैं फ्रेश बाई करने के लिए, मैं उनके लिए भी आपको बताऊंगा। अंत तक जरूर देखना, लेकिन पहले कुछ इसके बारे में हमसे नंबर देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लो कि सेल्स जो है वो लगातार कंटिन्यूस यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और साथ साथ यहाँ पे यदि आप चेक करोगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के वाइज से, तो लगभग 50% तक ऑलमोस्ट जो यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ है, और क्वार्टर क्वार्टर में भी एक बेहतरीन ग्रोथ आपको देखने को मिला है। अब मैंने शुरू से कहा है कि कोई भी कंपनी का सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है सेल्स। अब जैसे कि मान लो किसी कंपनी का प्रॉफिट आपका अप्स एंड डाउन हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका सेल्स लगातार बढ़ रहा है। अब जैसे कि मान लो मैं आपको एक कंपनी बता जिसका नाम है आपको IX, ठीक है। कंपनी शानदार है, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन उसका अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि सेल्स में कमी आते हुए दिखाई दे रहा है आपका ईयर ऑन ईयर के, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे स्टॉक थोड़ा आपका यहाँ पे साइड में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो वही चीज़ है, सेल्स बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब सेल्स ही नहीं होगा तो प्रॉफिट यहाँ पे कैसे होगा, जब सेल्स ही नहीं होगा तो फिर कैश फ्लो कैसे चेक करेंगे, ROC कैसे चेक करेंगे, हर चीज़ यहाँ पे मैटर करता है सेल्स पे ही। तो सेल्स तो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, और यहाँ पे आपका कंपनी ने भरपूर आपको दिखाया है कि सेल्स एक बेहतरीन ग्रोथ आपका हो रहा है, और इसी के बेसिस में स्टॉक भी तेज़ी है। अब यदि प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार का यहाँ पे गेन देखने को मिला। देख सकते हो कि आपको 70 करोड़ से बढ़कर आपका 104 करोड़ आपका हो चुका है, और साथ साथ यहाँ पे EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब यदि चेक करें यहाँ पे टोटल एसेट, तो टोटल एसेट भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक सबसे अच्छी चीज़ है। अब देखो, सबसे मेन क्या होता है वो है इसका कैश फ्लो, ठीक है। अब कैश फ्लो से कैसे चेक करेंगे और ये होता क्या है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने बताया, लेकिन जो लोग नए देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको फिर से बता दूं। कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चेक करने का सिंपल तरीका क्या है, ये नंबर देखो क्या है, 475 करोड़। इससे कम होना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है, टोटल। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना आपका 276 करोड़, यानी कि 400 से कम है ना। यानी कि कैश फ्लो इस कंपनी का पॉजिटिव है, जो सबसे अच्छा है, ठीक है। इस चीज़ जरूर यहाँ पे फोकस करना। अब मैं बता दूं यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग, तो देख सकते हो 40% का प्रमोटर होल्डिंग है, और यहाँ पे यदि चेक करोगे आपका FIS का होल्डिंग तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 2-3 क्वार्टर से जो कम हुआ था वो फिर से आपका 20% तक यहाँ पे चला गया है। तो जो एक अच्छा सिग्नल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई अभी फिलहाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। देखो, जिनका प्रॉफिट हो रहा है ना वो अभी होल्ड करके चलो, ठीक है। नहीं तो आप 50% प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हो। अब बात आपको आता है कि क्या फ्रेश एंट्री लेना चाहिए, तो इसका पी जो है ना वो लगभग 60 के ऊपर का पी देखने को मिल रहा है। तो पी थोड़ा हाई है, लेकिन मैंने शुरू से कहा है कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना। अब ये नहीं कि हाई पी का मतलब 200-300 पी वाले को बाई कर लो, नहीं, कम से कम 70-80-100 के अंदर का पी का आप यहाँ पे देख सकते हो बाई। इसलिए क्योंकि देखो जो होता है क्या है ना कि बहुत से लोग यहाँ पे पी पे फोकस करते हैं, जिसका पी यहाँ पे 1 है, 2 है या माइनस में है, तो उसका वैल्यूएशन सही है, वहाँ पे अभी बाई करो, अभी आपको अच्छा मौका मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। यदि कंपनी का पी जो है वो 1-2 है, तो यदि कंपनी जो है डिविडेंड पे कर रही है तो फिर सही है। लेकिन यदि कंपनी जो डिविडेंड पे नहीं कर रही है, उसके बाद जब 1-2 का पी है, तो समझ जाना कि जरूर दाल में कुछ काला है, ठीक है। इसी को जरूर यहाँ पे आप ध्यान रखना, और मैंने जो बताया उसी को जरूर फोकस में आप एक गांठ बांध लो, ठीक है। अपने माइंड में ये चीज़ को डाल लेना, वरना क्या हो सकता है, जो पैसा कमा रहे हैं वो भी पैसा चला जाएगा, और जो पैसा का यहाँ पे मौका आएगा और आप जो है वहाँ पे भी कमा नहीं पाओगे। तो इसी जरूर आप ध्यान रखना। अब शॉर्ट टर्म के लिए बात आता है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अभी थोड़ा वेट कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप सोच रहे हो अभी यहाँ पे, तो आप 10% करके 20% करके यहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन यदि आप चाह रहे हो कि शॉर्ट टर्म पैसा बन जाए, तो यहाँ पे चांस जो है ना
वो ज़्यादातर आपका है क्या, थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आ सकता, थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग आ सकता है, और नहीं तो एक लंबा गेन आपका आ सकता है, एक हद तक भी आपको जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा अभी आपका एक रिक्सी है, तो मैं तो भी थोड़ा आपको बोलूँगा शॉर्ट टर्म थोड़ा वेट करने के लिए। जो लोग यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं वही यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए है तो आराम से आप 20% करके 10% करके आप स्टॉक को बाई कर सकते हो। तो चलो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है BPCL, ठीक है। एक ऐसा कंपनी जिसका रिटर्न जो है लगातार निगेटिव जा रहा है, यानी कि लोगों का पैसा यहाँ पे नहीं बन रहा। आप सोच सकते हो कि जहाँ पे ये स्टॉक एक बार 500 तक जाते हुए दिखाई दिया था, और अभी यदि उसके बेसिस से देखोगे तो लगभग 40 या 30, हाँ लगभग 40% तक यहाँ पे ये स्टॉक क्रैश हो चुका है, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलेंगे यहाँ से बाई करो, एक अच्छा मौका है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो मैं बता दूं, जिनका लॉस हो रहा है ना वो सेल मत करना, ठीक है। मैं साफ तौर से बता दूं, आप सेल मत करो, ठीक है। आपका पैसा यहाँ पे एक लंबे समय तक आपका फंस चुका है, लेकिन यहाँ पे सेल मत करना। इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐसा क्यों बोला कि यहाँ पे पैसा फंस चुका है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, मैं आपको बता दूं, देख सकते हो कि 5 साल का जो रिटर्न है वो यहाँ पे माइनस में देखने को मिलता है, ठीक है। और मैं कभी भी इस स्टॉक को बाई का रेटिंग कभी भी नहीं देता हूँ, ठीक है ना, बाई का सलाह देता हूँ। अब बाई करो इसलिए क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग तभी फंसते हैं जब ये कंपनी जो है पे करती है डिविडेंड। जहाँ पे लोग देखते हैं कि यार कंपनी आपको यहाँ पे जो आपको पे कर डिविडेंड पे कर रही है आपका 10 रुपये का, 6 रुपये का, या फिर एक बार जो की थी कंपनी लगभग आपको 50 के ऊपर का, तो लोग यहाँ पे आपको जो है बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर देख सकते हो कि जो 50 का लगभग आपको हुआ था जो डिविडेंड, जहाँ तक मुझे याद है, और कुछ था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, ठीक है। तो लगभग 50 के ऊपर जो आपका था डिविडेंड पे, उसके बाद देखोगे तो स्टॉक कितना ज़्यादा आपको क्रैश हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे डिविडेंड के जो है चक्कर में मत फंसो, एक अच्छे कंपनी पे आप बाई करो। हाँ, अब यदि आप फंसे हुए हैं ना तो आप डरो मत, ठीक है। अब डरो नहीं, आप यहाँ पे थोड़ा पेशेंस दिखाओ। पेशेंस थोड़ा लंबा आपको लग सकता है, 10 साल, ऐसा हो सकता है कि शायद आपका 1 साल में फिर से वही रिजल्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप होल्ड करके चलो, ठीक है। और जो कुछ यहाँ पे आपका जो भी आपका डिविडेंड आएगा उस डिविडेंड को यहाँ पे आराम से लो। लेकिन देखो यदि मौका आए, यदि आपको ऐसा लगे कि चलो मैं इतना लॉस बुकिंग कर सकता हूँ, तो आप लॉस बुकिंग करके पैसा निकाल लेना, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। बाकी खुद से आप इसके बारे में समझना, खुद से इसके बारे में जानना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। अब तो यहाँ पे ब्रोकर टारगेट आपको देते हैं, जैसे कि अब देखो आपको हाल में टारगेट आपको 330 रुपये का, ठीक है। ये टारगेट आपको दिए हैं कोटक सिक्योरिटीज़ ने। तो ये सब टारगेट के कारण यदि आप स्टॉक को बाई करोगे फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, तो मेरा यहाँ पे ओपिनियन नहीं होगा, ठीक है। तो खुद से एक बार इसके बारे में जान लेना बेहतर होगा। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यदि यहाँ पे आप बात करोगे टाटा पावर के बारे में, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि टाटा पावर हमें ब्रोकर ने टारगेट दिया है, ठीक है। वो जो टारगेट है लगभग 220 का देखने को मिलता है। लेकिन देखो ये सब टारगेट के बेसिस में आपको स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। मैं बार बार आपको यही बताऊंगा। आज यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% गेन देखने को मिला, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टॉक बहुत लंबे समय से यहाँ पे एक साइड वेज चलते हुए दिखाई दे रहा है, साइड वेज। अब तो ये आप जान रहे हो ना साइड वेज क्या होता है, यानी कि जैसे कि मान लो ऊपर आपका हो गया रेजिस्टेंस, ये लाइन, ठीक है, नीचे आपका हो गया सपोर्ट, और इस सपोर्ट और आपका जो रेजिस्टेंस के बीच में स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि ये कंपनी जो है ऊपर जाने का यहाँ पे कोशिश कर रहा है ये स्टॉक, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, ऊपर से इसे जो है मार कर नीचे गिरा दिया जा रहा है। और ये नीचे भी नहीं गिर पा रहा है क्योंकि एक नीचे सपोर्ट है, तो फिर से एक बाउंस बैक कर जा रहा है। तो इसी को हमसे बोलते हैं साइडवेज। होप जो लोगों को यहाँ पे नहीं मालूम होगा उन्हें यहाँ पे नॉलेज हुआ होगा, तो जरूर से इसके बारे यार इसके कारण ही आप इस वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं बता दूं यहाँ पे कि देखो सबसे पहले हमसे एक काम करते हैं, पहले नंबर देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में एक अच्छे से मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, और ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा। तो यदि यहाँ पे आप सेल्स देखोगे तो सेल्स यहाँ पे आपका जो है ग्रोथ तो है, ठीक है, एक बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यदि इसका प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो इसका कुछ यहाँ पे निगेटिव फैक्ट क्या है, वो है इसका ROC, ठीक है, और आपका ROE देखो कम है, ठीक है, 12% कम से कम होना चाहिए। मैंने बताया बहुत सारे वीडियो में, ठीक है, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। अभी ROC क्या होता है, ROC का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कंपनी अपने ऊपर जब 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बनता है 9%, यानी कि कंपनी का वही 100 रुपया बदलकर आपका हो जाता है 109 रुपया, ठीक है, ऐसे समझो। अब ये ROE है, यानी कि आपका इक्विटी के बदले कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे 8% ही मिला है, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब एक और फंडामेंटल देखो, और ये है आपका कैश फ्लो।
अब कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चेक करने का सिंपल तरीका क्या होता है, ये नंबर देखो कितना है, 6,693 करोड़। इससे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा नीचे ऊपर करूँ, हाँ देख सकते हो कितना आपका देखने को मिलता है, 2156 करोड़। यानी कि कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। साथ साथ इस कंपनी का जो टोटल एसेट वो भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब मैं बताता हूँ, अब देखो मैंने इसलिए आपको फंडामेंटल दिखाया जिससे आपको ये मालूम चले कि कंपनी कैसी है, ठीक है भाई। डायरेक्ट मैं आपको नहीं बताता कि यहाँ पे आप बाई करो सेल करो, नहीं। यदि कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होगा तो आप किसी को और किसी लोगों को यहाँ पे बता सकते हो कि नहीं, इस कंपनी का ये फैक्ट यहाँ पे सही है, ये फंडामेंटल सही है, ये फंडामेंटल ख़राब है। अब मैंने जो दिखाया वो क्या क्या है, पहला ROC वो थोड़ा कमज़ोर देखने को मिल रहा है। दूसरा सेल्स जो एक बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एसेट वो भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो जो बेस्ट फंडामेंटल टूल है वो भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो लॉन्ग टर्म पर्पस है, आराम से होल्ड करके चलो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग सोच रहे हैं बाई करने का ना, मैं बता दूं टेक्निकल अभी कमज़ोर है, ठीक है। जब तक 215 के नीचे है तब तक इसका टेक्निकल कमज़ोर देखने को मिले, जब तक ये 215 के ऊपर नहीं जाता है तब तक अभी फ्रेश एंट्री लेने से मैं अभी मना करूँगा। ये चीज़ को जरूर ध्यान रखना। बाकी आगे आपकी मर्जी है। होप इस शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।